देने आ रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम कर रही थी, आपने आंखों से देखा, मैं अपने काम नहीं निपटा रही थी। मैडम हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं। मैम आपके ऑफिस में गए थे, लेकिन वहाँ पर एक भैया खड़े थे, आप हो सकते स्टाफ के मेंबर, हाँ अकाउंटेंट होंगे, उन्होंने कहा कि मैडम से मिलने का समय 2 से 4 बजे का है, लेकिन हो सकता है वो अन्य छात्रों के लिए हो, लेकिन जब छात्र जनप्रतिनिधि आएंगे और अगर छात्रों की बात करने आएंगे तो मैम आपको आना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसके लिए तो कोई मिलूंगी, हाँ जो काम मेरे को तो वो ठीक है वो मैडम 10 मिनट होल्ड करके ज्ञापन ले लो, आप काम करो, आपको थोड़ी को डिस्टर्ब कर रहे हो। छात्र इतने आए ना जी। आप लोग इतना नारेबाजी करेंगे तो क्लासेस वैसे डिस्टर्ब हो रही तो है। मैडम लेकिन हम आपको छात्रों के हित की बात करने चाहे, क्लासेस से डिस्टर्ब से क्या है मैडम? 10 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे और अगर हमारे हल्ले से कॉलेज प्रशासन जाग रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि वैसे तो हल्ले के ही जा रहे हैं। नहीं जागे हुए मैम, अगर आप जागे हुए होते तो ये कॉलेज के सामने इतना कचरा है, आपने इनको साफ कराया, जंगली घास उग रही है ये कॉलेज में। एसएस अधिकारी को नहीं, आप बुलाइए आपके अधिकारी को। आपके कॉलेज में इतनी नहीं, ये ज्ञापन लेना मुद्दा नहीं, आप ये तो कागज देने में आप फिर साइलेंट हो जाओगे। उसके बाद ये कॉलेज में आपके गार्डन में इतने अनुशासनहीन छात्र बैठते हैं, ये कॉलेज का माहौल खराब करते हैं। दूसरी मैडम चीज, आपको मैंने पहले भी संज्ञान में बोला था। दूसरी चीज विधानसभा चुनाव में हमारे उस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर हवाई पट्टी में घोषणा करी थी कि बगडोना कॉलेज का नाम सरदार विष्णु सिंह गोल्ड के नाम से होगा, जो कि आज तारीख तक की भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस बात की अपनी घोषणा करी थी, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हुआ। आपके कॉलेज में शिक्षकों की कमी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के शिक्षक नहीं है आपके कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं, क्या कॉलेज प्रशासन अभी तक के सो रहा है? आपके कॉलेज से उस दिन में युवा उत्सव में आया था, आपको अगर ध्यान हो तो आप देख रहे थे, आपने बताया आपके कॉलेज से कुछ बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन हुआ। आपके कॉलेज का एक बच्चा मतलब वो स्कूल से नेशनल खेला था, करण कॉलेज में ये नेशनल खेला, आपको पता है लॉन्ग जंप में, लेकिन इसके लिए कॉलेज ने आज तक के क्या किया? मुझे पता तो यही तो बात, मैडम वही तो आपको संज्ञान में नहीं रहता मामला, तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं। आप प्रिंसिपल आप क्या करें? मेरा करण तो पीछे साल खेलने गए थे, याद है मैंने सेक्शन के लिए गए थे। और मुझे आज दूसरी चीज में लाइब्रेरी में किताबें भी नहीं है, सेकेंड ईयर की एक पूरा मिनट स्पोर्ट्स में याद है आपको, मैं तुम्हारा नाम लिखा प्रदीप सर को भी बुलाया। जाहिर के लिए बुलाया था, आए थे आप। कम से कम युवा उत्सव हो रहा है मैडम, कम से कम ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान तो करो। मैम दूसरी चीज, आप लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, आप हो सकता है किताबें आई हो, खत्म हो गई हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय से बच्चों को किताबें। आज ही हम ऑर्डर में मैं आप लोग आए तो मैडम हम ही लोग आए तभी याद आया कि ये बताओ। आपके आने से देखो तो क्लास से order कब से बना। लग रही है बताओ, क्लास से कब से लग रही है? नहीं, आपके आने से ऑर्डर तो बना नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए मैडम। क्लास से कितने दिन से लग रही है कॉलेज? पहली चीज तो देखिए मैम, वो भी है। अरे क्लास से कितने दिन से लग रही है कॉलेज? रेगुलरली लग रही है, जब से टाइम कितने है, महीने हो 1 गए? जुलाई से लग रही है। कितने महीने हो गए? ऑर्डर जब हमको ऊपर से मिलेगा तो मैडम फिर ऐसे में बच्चे फिर पढ़ाई कैसे करेंगे बताओ? जन भागीदारी में इतना लाखों रुपए बच्चे देते हैं मैडम, फिर किताबें नहीं मिली तो क्या मतलब है फिर? सर आप बताइए, साफ सफाई का तो मेरे ख्याल से जन भागीदारी में लाखों रुपए कॉलेज के पास आता है बच्चों की तरफ से, 3-3 हजार 3,500 स्टूडेंट क्यों नहीं मिल रही है किताबें? सामने आप तो यही बात कर रहे हैं, आपके आँख के सामने गंदगी दिख रही है और आप बोल रहे कहाँ गंदगी? सर ये जंगली घास उग रही है, आपको क्या दिखती नहीं है? आप कॉलेज आते दिखती होगी आपको उसमें बैठे बच्चे भी दिखते होंगे। नहीं मैम, अभी तक मैम मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ वहाँ पे, अगर इतनी बड़ी तो घास नहीं होती, साल भर में इतनी बड़ी अगर घास होती आप देख सकते हैं। नहीं श्रम, देखिए श्रमदान के नाम पे आप ये मत बोलिए कि आप अपना काम चोरी कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी होती है आप नहीं, नगर पालिका से आप सफाई कर्मचारी बुलाइए, आप नगर पालिका अध्यक्ष को बोलिए, आपके पास जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी आएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष आते कम से कम उनको इतना तो बोलिए। अरे हमारा काम है कॉलेज, आप कॉलेज नहीं बच्चे तो मैम आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप प्रिंसिपल है, बच्चों को आपको इतना आपने वो रहना चाहिए होल्ड की, अगर आप बात करें तो आपके बच्चे के रुकना होगा, ये आपका डिसिप्लिन दर्शाता है। पहली चीज कॉलेज, दूसरी बात ये आपने भी एक बात बोली, हो सकता है आपको कॉलेज में किसी ने बुलाया हो, मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूँ कि किसी के भी दबाव में किसी के कहने पे आकर अब NSUI काम नहीं कर रही। दूसरी चीज, आप अपनी फैकल्टियों को परेशान ना करें, हो सकता है आपके टारगेट में कोई फैकल्टी हो तो आप उसको परेशान करेंगे कि आपने खबरें लीक करी हो कुछ। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने छात्र दिख रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी छात्र को आपके फैकल्टी के द्वारा अगर टारगेट किया जाता है तो याद रखना फैकल्टी की भी ग्रेडिंग होती है, अगर छात्रों की ग्रेडिंग होती है, डिमोशन भी होते हैं और प्रमोशन भी होते हैं। इस चीज का फैकल्टियों से निवेदन है, हाथ जोड़ेंगे, किसी भी बच्चे को आप टारगेट ना करें, खासकर सर आप भी, कोई भी किसी भी टीचर से भी निवेदन, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आप जवाबदार।
नहीं, नहीं, किसी- तो आप मेरे पास मेरे संज्ञान में फोन का कौन सा आप बच्चा है मेरे संज्ञान हमारे में? फोन में इस कॉलेज के एक भी फैकल्टी का नंबर हो या किसी की बात हो तो आप देख लीजिए मेरा नहीं, फोन। नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। किस फैकल्टी ने स्टूडेंट को कुछ बोला? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आज के बाद होता है। मैं भी कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, मेरे को सवाल ही कॉलेज नहीं था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैम, टीचर मेरे आप भी बच्चों को कॉलेज कुछ से पढ़ के बोलेगा। निकले हो, आप भी पता है, आप भी टीचर, आप वर्तमान में भी टीचर हो, आपको भी टीचर का बिहेवियर पता है, आपको बच्चों का भी बिहेवियर पता है। ये सारी चीजों से आप अवेयर हो, इसका आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे जहाँ तक मालूम है मेरी फैकल्टी बच्चों को परेशान नहीं मैम होगा ऐसा। चलो ठीक है मैडम, मेरे को एक्चुअली मतलब हमारी जो मांगे पूरी कब तक करवाऊंगा ये मतलब ये पेजल में साफ करने का अब भी हुआ है। उसमें डेट मेंशन होता है। मेंशन होती है। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, आपको रजिस्टर दिखा दिया जाएगा। बच्ची को आने की- खराब है, कीड़ा मर रहा है, आने से क्या मतलब है? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल हर चीज़ गाइड मैंने मैडम आपको लास्ट टाइम बताया था, ऊपर से बाकी अगर बच्चे को करंट लगा कुछ होगा तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा? आप मेरे को इस तरह रह गया तो बता दीजिए। नहीं, नहीं, मैम आप ऐसे एग्रेसिव होके तो आप क्यों बात कर रहे हैं? ये कौन सा बिहेवियर है? कोई मैम आपसे गलत मिसबिहेव किया क्या? तो मैंने भी मैम आपका बिहेवियर समझ देखिए, नहीं मेरे ये तो पास देखिए, टाइम कम है, मेरे पास अगर आप टाइम बहुत पड़ा हुआ है। एग्रेसिव, अगर आप एग्रेसिव होंगे तो फिर हम भी मैम यूथ है, ठीक है, उनको भी काम आपको करना है। डिसिप्लिन के साथ में आए, लेकिन आपका ये बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा है किस हिसाब से बात कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं ऊपर भी हिंदुस्तान दीजिए, मैडम की बिहेवियर अच्छी नहीं है, मैडम मैम आप ये अगर ऊपर ठीक है, आप ठीक है, मैम ये लीजिए ज्ञापन, ये हमारी बात क्या है? चलो ऊपर